गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां पूरा देश इससे जंग लड़ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, विद्यार्थियों की पढ़ाई 3-4 महीने से डिस्टर्ब है। इन सब बातों को देखते हुए ब्राइटसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट ने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है। इसमें आप सभी स्टूडेंट इस ऑनलाइन क्लास के अंदर जुड़ें और अपने समय का सदुपयोग करें। हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारे वीडियो आप लोगों के सामने हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल ब्राइटसन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसी कड़ी के अंदर मैथ्स के अंदर लेसन 3 आव्यू है मैट्रिक्स, ये वाला लेसन मैं शुरू करूंगा। आपको इससे पहले शुरू करूं, इससे पहले मैं लेसन 3, 4 और 5 ये 3 लेसन आप लोगों के पास है, जो तीनों लेसन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। तीनों कुल 10 नंबर कवर करते हैं। बोर्ड एग्जाम में तीनों लेसन जो है 10 नंबर कवर करते हैं। उसमें पहला लेसन जो तीसरा लेसन जो है वो आव्यू मैट्रिक्स, ये कुल 3 अंक का इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें 1 अंक का होगा और एक क्वेश्चन इसमें 2 अंक का होगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स संख्याओं का क्या होता है? अरेंजमेंट। संख्याओं को, फलनों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की एक आयताकार व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। संख्याएं अपनी गणितीय संख्याएं भी हो सकती है, बीजीय संख्याएं भी हो सकती हैं और कुछ फलन भी हो सकते हैं जिन्हें पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। और पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की व्यवस्था जो है वो आयताकार व्यवस्था है। मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट के साइन में लिखा जाता है। मैट्रिक्स के अवयवों को किस में लिखा जाता है? बड़े ब्रैकेट के साइन में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आदि से व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरीके के बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और संख्याओं को इस तरीके से इसमें व्यवस्थित किया जाता है। इसमें ये जो क्षैतिज लाइन में जो एलिमेंट व्यवस्थित किए गए हैं ये रो कहलाती हैं, पंक्तियां कहलाती हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं, जो व्यवस्थित किए गए एलिमेंट, वो पहला कॉलम है। ये दूसरी ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये दूसरा कॉलम है जिसे C2 से व्यक्त करते हैं। ये तीसरा कॉलम है जिसे C3 से व्यक्त करते हैं। हमारे बुक में मैट्रिक्स को इस तरीके के बड़े ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है। इसके और भी साइन है जिनसे मैट्रिक्स को जो है व्यक्त किया जाता है। A बराबर, इस तरीके के ब्रैकेट में भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है। A, B, C, X, Y, Z। मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट इस तरीके के सिंबल से भी व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स को इस तरीके का छोटा ब्रैकेट लेते हैं, उससे भी व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स को इस वाले साइन से भी व्यक्त करते हैं, जैसे A, B, 1, 2। ये भी मैट्रिक्स को व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारी बुक में मैट्रिक्स को इस तरीके के ब्रैकेट में व्यक्त किया गया है, इसलिए हर जगह अपन इसी तरीके का साइन यूज करेंगे। इसमें याद रखें आप, क्षैतिज लाइन में जो संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है वो रो है और ऊर्ध्वाधर लाइन में जो संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है वो कॉलम है। देखिए, इसमें फलनों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स B बराबर, मैंने आपको कहा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर हम फलनों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, कोस थीटा है, साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है और कोस थीटा है। इस मैट्रिक्स B में
फलनों को व्यवस्थित किया गया है। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख रखी है। वैसे मैट्रिक्स को शॉर्ट में आप समझना चाहें तो मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स किसका अरेंजमेंट है? संख्याओं का अरेंजमेंट, जिसमें संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। मूल डेफिनेशन की इसकी बात करें तो मैट्रिक्स संख्याओं एवं फलनों को पंक्तियों और स्तंभों, रो और कॉलम में व्यवस्थित करने की आयताकार व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? आयताकार व्यवस्था। आयताकार व्यवस्था को इंग्लिश में आप कहेंगे रेक्टेंगुलर एरी। आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आदि से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स को इस तरीके के बड़े ब्रैकेट के साइन में व्यक्त करते हैं, इस तरीके के साइन में भी व्यक्त करते हैं और इस तरीके के साइन में भी व्यक्त करते हैं। मूलतः अपनी बुक के अंदर इसी तरीके का साइन यूज में लिया गया है। मैट्रिक्स सिर्फ एक संख्याओं का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक संख्याओं का अरेंजमेंट है। इसका कोई संख्यात्मक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये संख्याओं को व्यवस्थित करने का मात्र एक तरीका है। इसमें मैट्रिक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वैसे आपको इस मैट्रिक्स के प्रयोग के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स के प्रयोग कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स की आवश्यकता कहाँ हुई? सबसे पहले मैट्रिक्स की आवश्यकता, जैसे हमने 10th क्लास में रेखिक समीकरण पढ़े इस तरीके से x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 5y बराबर 10। ये दो रेखिक समीकरण, इनका अपने को सॉल्यूशन ज्ञात करना है, इनका हल ज्ञात करना है। 10th क्लास में इनके हल ज्ञात करने के 3 मेथड हैं। गुणांक समान बना करके, वज्र गुणन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनके हल ज्ञात किए गए हैं। लेकिन हमारे पास 3 चर के रेखिक समीकरण आ गए हों, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10, 2x माइनस वाई प्लस z बराबर 5। इस तरीके से 3 चर के आपके पास रेखिक समीकरण आ गए, तो उनका सॉल्यूशन आसानी से कैसे किया जा सके, इनके सॉल्यूशन के लिए हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता हुई। मैट्रिक्स की सहायता से हम 3 चर के रेखिक समीकरण निकायों का हल ज्ञात कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स के आखिरी चरण में जाकर के हम पढ़ेंगे। अभी मैट्रिक्स की अपन बेसिक जानकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है संख्याओं, फलनों आदि को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की आयताकार व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आदि से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स का ये सिंबल है। बड़े ब्रैकेट में मैट्रिक्स के अवयवों को लिखा जाता है। क्षैतिज लाइन में जो अवयव लिखे जाएंगे उनको पंक्तियां बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर लाइन में जो अवयव लिखे जाएंगे उन्हें कॉलम बोलेंगे। जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, सॉरी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। इस तरीके के साइन में भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है, लेकिन हमारी बुक में यही साइन यूज में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना बेटा आता है मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, अगला टॉपिक है इसका मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के क्रम की बात करो। मैट्रिक्स में जब अपन आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें इसके क्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैट्रिक्स का क्रम होता क्या है, सीधा आपको बताऊं, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स का क्रम लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज इनटू क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। जब भी किसी मैट्रिक्स का क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है और उसके बीच में क्रॉस का साइन, इनटू का साइन लगाया जाता है और उसके बाद कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको कहूं एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए जिसमें पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो। एक मैट्रिक्स ए जिसमें पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो m क्रॉस n, मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है m और स्तंभों की संख्या कितनी है n, तो m क्रॉस n, तो क्या बोल रहा हूं, m क्रॉस n मैट्रिक्स ए का क्रम कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मैट्रिक्स ए का क्रम कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। इसको कोटि भी बोल सकते हैं, बुक में इसका नाम कोटि भी मिल सकता है, मैट्रिक्स की कोटि। तो मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या आपके पास m है और स्तंभों की संख्या n है। तो मैंने क्या कहा, ऑर्डर को जब लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रॉज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो अपने पास इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में मेरे पास एलिमेंट है a b c x y z। तो आपको जब इस मैट्रिक्स का क्रम बताना है तो आप सबसे पहले इसके अंदर ये देखेंगे कि मैट्रिक्स में कितनी रो हैं। आप बता रहे हैं मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 2 रो हैं, R1 R2, और इसमें कितने कॉलम है, 3, C1 C2 और ये C3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 और कॉलम की संख्या कितनी है, 3। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। और ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के यहां इस कॉर्नर पे लिखा जाता है। इसके आगे आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है। क्या कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसी आ गई, कैपिटल X बराबर X Y Z, तो आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं, आप देखेंगे 1 2 3। तो इसमें कितने रो हो गए हैं, 3, और कितने कॉलम हो गए हैं, 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया है, 3 क्रॉस 1 क्रम की ये मैट्रिक्स है। तो इन सब बातों से एक रिजल्ट आपके सामने आता है कि जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय, मैट्रिक्स का क्रम लिखते समय, मैट्रिक्स का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, पहले पंक्तियों की संख्या को वह बाद में स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है।
ये था आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को, उसके बाद कॉलम की संख्या को लिखते हैं। मैट्रिक्स में ए में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n होगा। फिर से जितना पढ़ा एक बार उसका शॉर्ट में आपको रिवाइज कर दूं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पंक्ति संख्याओं, फलनों आदि को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की आयताकार व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आदि से व्यक्त किया जाता है। क्षैतिज लाइन में जिन अवयवों को लिखते हैं वो मैट्रिक्स की पंक्तियां होती हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन में जिन एलिमेंट्स को लिखते हैं वो मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैट्रिक्स अवयवों को व्यवस्थित करने का मात्र एक तरीका है जिसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। और मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। ये इसका सामान्य परिचय है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि जब भी आगे अपन सवाल करेंगे तो मैट्रिक्स के ऑर्डर का हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैट्रिक्स का निरूपण आता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आता है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जो आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें 1 अंक का एक क्वेश्चन आता है, वो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन से भी आ सकता है और कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं। हाँ बेटा, मैट्रिक्स का निरूपण अपन देख रहे हैं। 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप इस रिप्रेजेंटेशन को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे कहूं तो इसे ऐसे भी कह सकता हूं, एड्रेस ऑफ ए एलिमेंट। मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस, अपने को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस पता करना है। यदि आप इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस को पता कर लेंगे तो निरूपण में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को ये पता है कि ये रो कौन सी है, R1 रो है, और ये कॉलम कौन सा है, C1। ठीक है। जब भी किसी मैट्रिक्स के एड्रेस के एलिमेंट के एड्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमें इस एलिमेंट 1 के एड्रेस की बात करनी है, तो ये एलिमेंट 1 जो है वो कौन सी रो में मौजूद है उस रो पे जाना है। सबसे पहले आपको ये एलिमेंट कौन सी रो में मौजूद है, पहली रो में मौजूद है। तो आप ये देखें, ये एलिमेंट कौन से कॉलम में मौजूद है, पहले कॉलम में मौजूद है। तो जब भी किसी एलिमेंट के एड्रेस को लिखते हैं तो एक छोटे से संकेत, छोटे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से उसको आप व्यक्त करें और आप बताएं उसके पास यहां आपको क्या लिखना है, एलिमेंट कौन से रो से है, पहली रो से, तो A1। और कौन से कॉलम से है, पहले कॉलम से है, तो 1। इसका मतलब ये जो 1 एलिमेंट है वो कौन सा है, A11 है। कौन सा एलिमेंट है, A11 है। अपन दूसरी जगह चलेंगे, ये एलिमेंट 2 है, ये 2 कौन सी रो में है, पहली रो में है। कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। तो इस 2 का एड्रेस क्या होगा, A12। क्या होगा इसका एड्रेस, A12। अवयव 3 पे जाते हैं। अवयव 3 कौन से रो में है, पहली रो में है। कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। तो अवयव 3 का एड्रेस क्या होगा, A13। तो आप बताओ अवयव 4 का एड्रेस क्या होगा, अवयव 4 कौन सी रो में है, दूसरी रो में है।
कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में है तो A21, ये कौन सा होगा A22, ये कौन सा अवयव होगा A23, ये कौन सा होगा A31, ये A32, ये A33। अब यदि आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के एड्रेस के बारे में पता कर सकते हैं, तो अब देखिए आप उसका निरूपण भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ये कहूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए जिसका क्रम m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूं जिसका क्रम क्या है, m क्रॉस n है। तो मैं m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स का निरूपण करना चाह रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए जिसका क्रम m क्रॉस n है का निरूपण। तो देखिए इसका निरूपण कैसे करेंगे आप। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए से लिखते हैं, आपने लिखा उसको। मैट्रिक्स के एलिमेंट को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया आप लोगों ने। और निरूपण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। जब आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं तो निरूपण भी अब आप शुरू कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कहां से शुरू होगा, ए, क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल ए से लिखा है अपन ने, A1 1। इसका मतलब क्या हुआ, पहला अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से शुरू होगा। इसके आगे रो में अपन चलते हैं तो अब सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, A1 2, क्योंकि पंक्ति पहली है और कॉलम कौन सा शुरू हो गया है, दूसरा। फिर आगे चले तो क्या आएगा, A1 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A1 4, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, डैश डैश। तो आप बताओ यहां क्या आएगा, A1 पहली पंक्ति, और आप जिस मैट्रिक्स का निरूपण कर रहे हैं उसमें स्तंभ लास्ट वाला कौन सा है, n। तो A1n पहली पंक्ति nवां स्तंभ, पहली पंक्ति nवां स्तंभ। अब दूसरी रो पे आएंगे तो A21 दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा, पहला, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहां क्या आएगा, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, डैश डैश। तो यहां क्या आएगा, A2n दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। आगे चले तो क्या आएगा, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A34 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, डैश डैश, A3n। अब इसी तरीके से ये पंक्तियां चलती रहेंगी। तो लास्ट आप बताओ कौन सी पंक्ति ली है अपन ने, MV पंक्ति। तो आप क्या बोलोगे, MV पंक्ति पहला स्तंभ, डैश डैश, MV पंक्ति दूसरा स्तंभ, MV पंक्ति तीसरा स्तंभ, MV पंक्ति चौथा स्तंभ, डैश डैश, MV पंक्ति nवां स्तंभ, और लास्ट वाला अवयव आ गया Mn। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, M क्रॉस n। क्या हो गया इसका ऑर्डर, M क्रॉस n। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आपको इन नंबर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो पहला नंबर है वो हमेशा पंक्ति के नंबर को बताता है कि कौन सी पंक्ति है, और ये दूसरा नंबर जो है वो हमेशा कॉलम के नंबर को बताता है। अब देखिए आप, A बराबर इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में देखिए रो कॉलम, रो का नंबर कॉलम का नंबर, रो का नंबर कॉलम का नंबर, रो का नंबर कॉलम का नंबर, सब में ऐसा हो रहा है। तो इन सब एलिमेंट को अपन एक संकेत AI जैसे व्यक्त कर सकते हैं, M क्रॉस n। इन टोटल एलिमेंट को अपन, क्योंकि
पहला एलिमेंट, पहला अवयव जो है वो रो के नंबर को दिखा रहा है, दूसरा नंबर जो है वो कॉलम के नंबर को दिखा रहा है, और सब जगह ए लिखा गया है, इसलिए इसको संकेत में अपन ए ही रख लेते हैं, और रो के नंबर को आई से लिख देते हैं और कॉलम के नंबर को किससे लिख देते हैं, जे से। जहां आप ये बोल सकते हैं कि जहां आई बराबर, जहां आई बराबर, अब आई देखो किसको डिनोट करता है, रो के नंबर को डिनोट करता है। रो देखो कहां है, 1 2 3 डैश डैश एम, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 2 3 4 डैश डैश एम, और जे जो है वो कॉलम के नंबर को दिखा रहा है, तो कॉलम देखिए कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 डैश डैश एन, तो यहां जे की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 डैश डैश एन। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। इस पे एग्जाम्पल परीक्षा में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं आपको, लेकिन आपको जब भी इस पे जो एग्जाम्पल आता है उसमें इसके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है। इस पे एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 क्रम की ज्ञात कीजिए जिसका अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड 2i माइनस 3j है। आपको 2 क्रॉस 3 क्रम की एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है जिसका अवयव ए आई जे, क्योंकि सभी एलिमेंट को देखो आप निरूपण में क्या लिखा था, ए आई जे लिखा था, तो जिसका अवयव ए आई जे जो है वो है 1/2 मॉड 2i माइनस 3j है। आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे बराबर 1/2 2i माइनस 3j दे दिया है मापांक के अंदर, और 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी है। इसके हल के लिए सबसे पहले आपको जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मान लेनी है, माना ए बराबर। अब आपको 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ होंगे, 3। तो पहले अवयव को रिप्रेजेंटेशन में किससे लिखते थे आप, A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गए, 2 पंक्तियां A21 A22 A23, ये 2 रो हो गई है और 3 कॉलम हो गई है। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है। अब अपने को एलिमेंट A11 की वैल्यू ज्ञात करनी है, A12 की वैल्यू ज्ञात करनी है, A13 की वैल्यू ज्ञात करनी है, A21 की वैल्यू ज्ञात करनी है, A22 की और A23 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में aij बराबर कितना दे दिया है, 1/2 मोड 2i माइनस 3। अब आपको बारी बारी से ये एलिमेंट जो है इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, A11। अब A11 का मतलब क्या हो गया है, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1। इसका मतलब जो aij का वैल्यू है उसके अंदर i की जगह 1 रख देना है और j की जगह भी 1 रख देना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 2 इंटू आई की जगह कितना रख दूं 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह कितना रख दूं 1, कितना आ जाएगा 1/2 मॉड 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 माइनस 3 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3। देखिए 2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1, और -1 का मोड मापांक कितना होगा प्लस का 1, प्लस के 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। दूसरा एलिमेंट इसी प्रकार अपन निकालेंगे A12। इसका मतलब i की जगह 1 j की जगह 2 रखना है, 1/2 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह कितना हो जाएगा 2, 1/2 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2
और 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस के 4 का मापांक कितना होगा प्लस का 4, प्लस के 4 को 2 काटेगा तो कितना बचेगा 2। A13 1/2 2 इंटू आई की जगह कितना रखना है 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह कितना रखना है 3। देखिए क्या वैल्यू आएगी 1/2, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, माइनस 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, 2 में से माइनस के 9 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7, जिसका मूड कितना होगा प्लस का 7, तो कितना जाएगा 7/2। ऐसे ही मैं A21 निकालूंगा। A21 ज्ञात करेंगे अपन। A21 आई की जगह 2, जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह 1, कितना आएगा 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 4, 3 को 1 से गुणा करूंगा 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 को 1/2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही A22 ज्ञात करेंगे अपन। तो आई की जगह कितना रख देंगे 2, जे की जगह कितना रखेंगे 2, कितना आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, कितना आया 1/2, 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया है 4, 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया है 6, माइनस 6 में से 4 गया तो कितना आ गया है माइनस का 2, और माइनस 2 का मोड कितना होगा प्लस का 2, और प्लस के 2 को 2 काटेगा तो कितना आ जाएगा 1। और ये लास्ट एलिमेंट है A23, कितना आया 1/2, 2 इंटू आई की जगह कितना रख दू 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह कितना रख दू 3 बराबर 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, माइनस 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5, माइनस के 5 का मोड कितना होगा प्लस का 5/2। तो इस एलिमेंट के जितने भी इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट थे उनकी सारी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है। इन सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है उसको जो अपन ने मैट्रिक्स ए मानी थी उसके अंदर रख देना है तो हमारे पास मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगी। मैट्रिक्स ए बराबर हमारे पास क्या है A11 की वैल्यू कितनी है 1/2, A12 इसकी वैल्यू कितनी है 2, A13 इसकी वैल्यू कितनी है 7/2, A21 इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, A22 इसकी वैल्यू कितनी है 1, और A23 इसकी वैल्यू कितनी है 5/2। ये मैट्रिक्स अपना 2x3 ऑर्डर का है जो मैट्रिक्स के